कई बार हमारी ज़िंदगी में वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। हमारी इच्छा के खिलाफ चीज़ें हो जाती हैं, पर वक्त बीतने के साथ ही हमको एहसास होने लगता है कि बात हमारे वक्त में सही नहीं लग रही थी। उसी बात के लिए आज हम ईश्वर का धन्यवाद कर रहे होते हैं। तभी तो कहते हैं कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। एक बहुत पुरानी प्यारी सी कहानी आपको सुनाती हूँ। एक राजा का बहुत विशाल फलों का बाग था। उसमें तरह तरह के फल लगे हुए थे और बाग की देखभाल किसान और उसका परिवार किया करता था। किसान उस बगीचे से तैयार मीठे फल रोज शाम को राजा के लिए ले जाता था। एक दिन किसान ने बगीचे में आकर देखा कि नारियल, अमरूद, सेब, अंगूर सब पके हुए हैं। किसान सोचने लगा कि आज कौन सा फल राजा के लिए लेकर जाऊं। ना जाने आज उसके मन में क्या आया। उसने अंगूर की टोकरी भरी और राजा के लिए लेकर महल की ओर चल दिया। वह रास्ते भर सोचता जा रहा था, केवल अंगूर लिए तो 4 सेब, नारियल, अमरूद भी डाल लेता। अलग अलग फल देखकर राजा बहुत खुश हो जाता। यह सोचते सोचते वह महल के बाहर पहुंच गया। उसने अंगूर से भरा टोकरा राजा के सामने रख दिया और थोड़ी दूर जाकर बैठ गया। राजा किन्हीं दूसरे ख्यालों में डूबा हुआ था। शायद किसी बात से परेशान या नाराज था, अपने ही ख्यालों में गुम था। राजा टोकरी से एक अंगूर लेकर खाता और एक खींचकर किसान के माथे पर निशाना लगाकर मारता। राजा द्वारा फेंका अंगूर जब किसान के माथे या शरीर पर लगता तो किसान कहता, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। राजा फिर एक अंगूर किसान की तरफ फेंककर जोर से मारता और जब वह किसान को पड़ता तो किसान फिर वही कहता है, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। थोड़ी देर बाद राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह सोचने लगा कि मैं किसान के साथ कितना बुरा बर्ताव कर रहा हूँ। और प्रत्युत्तर क्या आ रहा है? राजा ने किसान से पूछा, मैं बार बार अंगूर तुम पर फेंक कर मार रहा हूँ और तुम को लग भी रहा है, फिर भी तुम कह रहे हो कि ईश्वर बड़ा ही दयालु है। किसान ने बड़े ही भोलेपन से उत्तर दिया, महाराज, बगीचे में नारियल, सेब, अमरूद, बेर सब तैयार थे, पर मैं अंगूर लाया। मैं वो सारे फल भी ला सकता था, पर ईश्वर की कृपा से ही मुझे ये भान हुआ कि मुझे अंगूर ही ले जाने हैं। मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि अगर दूसरे फल लाता और इसी तरह आप मुझे जोर से मारते तो मेरा क्या हाल होता। सच में महाराज, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। दोस्तों, जीवन में किसी मोड़ पर सही या आपके हिसाब से घटित नहीं होता। धैर्य रखना, क्योंकि समय अपना राज समय आने पर ही खोलता है और उस समय हमारे मुंह से यही निकलता है, जो हुआ अच्छा ही हुआ। इसी तरह एक दूसरी कहानी है। जिंदगी है तो दोस्तों मुश्किलें तो होंगी ही, समस्याएं तो होंगी ही। जिंदगी को जिंदा दिली से जीना तो समस्याओं का सामना करना ही होगा। वो मुर्दे होते हैं जिसके पास कोई समस्याएं नहीं होती। मुश्किलों से घबराकर दुबक जाने का नाम जिंदगी नहीं। एक बगीचे में एक नन्हा सा फूल था। घास का फूल दीवार की ओर से ईंटों से ढका हुआ था, सभी तरफ से सुरक्षित था। तभी तेज तूफान आता पर उसका बाल बाका नहीं कर पाता। तपता हुआ सूरज उसका कुछ बिगाड़ न पाता। मूसलाधार बारिश भी उसे गिरा न पाती, क्योंकि वह छुपा हुआ था।
बड़ी बड़ी घास में ईंटों की आड़ से सारी परिस्थितियां उसके अनुकूल थीं। उसके पास ही गुलाब के पौधे थे। वह गुलाब के फूलों को देखकर बहुत खुश होता था। वह खिलना चाहता था। वह खेलना भी चाहता था, उनकी ही तरह। उसने एक दिन अपने साथी घास फूस से कहा कि मुझे भी खिलना है, गुलाब की तरह, महकना भी है इनकी ही तरह। साथी फूलों ने बहुत समझाया कि क्यों भाई झंझट में पड़ते हो, गुलाब का फूल बनना इतना आसान नहीं है। कभी कभी तो ये खिल भी नहीं पाते और लोग कली ही तोड़ लेते हैं, और बारिश की सारी पंखुड़ियाँ तक तोड़ देती है। तूफान तो इसकी जड़ें तक हिला डालता है। दोस्त तू बहुत सुरक्षित है। जानते हो, हमारे कुछ पूर्वजों ने भी यही गलती की थी, गुलाब का फूल बनने की गलती, पर परिणाम बहुत ही भयंकर हुए। तुम जैसे हो बिल्कुल सही हो, अपनी औकात में रहो। इस पर घास के फूल ने कहा, मैं कभी भी सूरज से मिल नहीं पाता, बारिश से संघर्ष नहीं कर पाता, तूफानों से लड़ नहीं पाता। इस पर उसके दोस्तों ने कहा कि अच्छा ही है ना, ज़रूरत क्या है इसकी, हम ईंटों की आड़ में आराम से जीते हैं। मगर घास का फूल नहीं माना और उसने ईश्वर की तपस्या की और वरदान मांगा कि हे ईश्वर, तुम मुझे गुलाब का फूल बना दे। और अगले ही दिन वह गुलाब का फूल बन गया। और फिर शुरू हुआ उसका संघर्ष। जोर जोर से आंधी चलने लगी और उसके प्राण का एक एक रोया काँप गया। उसकी जड़ें उखड़ने लगी, और जब आंधी रुकी तो सूरज दिखाई देने लगा, और जब सूरज की तपिश पड़ने लगी तो सारे फूल कुम्हलाने लगे। वो गुलाब का फूल भी कुम्हला गया। और अगले ही दिन बहुत तेज बारिश हुई और उस फूल की पंखुड़ी वहाँ आसपास बिखर गई। उसकी पंखुड़ियाँ उसकी जात के घास फूलों के आसपास ही पड़ी थीं। इसकी हालत देखकर घास के फूलों को तरस आने लगा और उन्होंने उससे कहा कि हमने तो तुमको पहले ही समझाया था, तुमने क्यों इतनी मुसीबत मोल ली, कितने आराम से जी रहे थे तुम। इस पर उस मरते हुए गुलाब के फूल ने कहा, मैं आज बहुत खुश हूँ, और तुमको भी यही कहूँगा कि जिंदगी भर ईंटों की आड़ में छुपकर घास के फूल होने से तो बहुत अच्छा है, एक दिन के लिए ही सही, पर गुलाब का फूल हो जाना। आज मैंने तूफानों से संघर्ष किया, सूरज से मुलाकात की और बारिश से जूझ लिया। मैं ऐसे ही नहीं मर रहा हूँ, मैं जीकर मर रहा हूँ, और तुम मरे मरे से जी रहे हो। दोस्तों, ऐसा जीना भी क्या जीना जिसमें आप जोखिम न उठाएं, आप जोखिम से डरें। ये सच है कि कश्तियाँ किनारे पर सबसे ज़्यादा महफूज होती हैं, पर कश्तियाँ किनारे पर खड़े होने के लिए नहीं बनाई जाती। इसी तरह ज़िंदगी अपने कंफर्ट जोन में बैठकर रहने का नाम नहीं है। ज़िंदगी तो हर दिन कुछ नया सीखने का नाम है, हर दिन पिछले दिन से बेहतर करने का नाम है, 7 बार गिरकर 8वीं बार उठने का नाम है। क्या खूब कहा है किसी ने, कभी समस्या तो कभी समाधान है, जिंदगी कभी सम्मान तो कभी बलिदान है। जिंदगी संघर्ष विद जिम्मेदारी, यही तो खूबसूरती है जिंदगी की, क्योंकि कभी उच्च शिखर तो कभी गहरी ढलान है जिंदगी। फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में।